अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑफिशियल वीडियो में एक वेक्टर आर्ट दिखाया गया है जो कि एक हद तक लुक दे रहा है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, और ये पाकिस्तान ने अपने इंडिजिनस प्लस मॉडर्नाइजेशन प्लान के हिस्से के तौर पर उसे दिखाया है। दूसरा बात करेंगे कि राजौरी में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन इंडियन आर्मी 7 दिनों से कर रही है। उसमें कश्मीरी फाइटर्स ने रिसेंटली कुछ बड़ी कामयाबियां क्लेम की हैं, तो उनको भी हम आज की वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर हम पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ तुर्किया के दौरे पर गए हुए थे, जहां किजलैलमा एयरक्राफ्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई कि पाकिस्तान अनमैन्ड किजलैलमा एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, और ये पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो अपना एक मैन अनमैन्ड टीमिंग का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, उसमें किजलैलमा सेंट्रल नोड रहेगा। इसके साथ साथ कुछ दूसरे अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स भी आएंगे। इसके साथ साथ पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि किजलैलमा एयरक्राफ्ट की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को मिले, और पाकिस्तान और तुर्की बेसिकली इस वक्त देख रहे हैं एक ज्वाइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी। सिर्फ तुर्की तमाम प्रोजेक्ट्स की प्रोडक्शन फैसिलिटीज अपने मुल्क में अगर खोल भी ले तो उनका प्रोडक्शन रेट स्लो रहेगा, और स्लो प्रोडक्शन रेट के चलते एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आप पूरे तरीके से फुलफिल नहीं कर सकते। इसीलिए तुर्की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में आजरबाईजान में एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइंस खोली जाए। यही वजह है कि कान एयरक्राफ्ट में भी पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। कान एयरक्राफ्ट की एक प्रॉपर फैसिलिटी भी पाकिस्तान में खुलेगी, और इवन दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी। अब इससे क्या होगा कि तुर्की का जो भी वेपन एक्सपोर्ट होगा या कोई भी सिस्टम एक्सपोर्ट होगा, तो उसकी चूंकि एक्सटेंडेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज पाकिस्तान आजरबाईजान में लेट्स सपोज होंगी, तो इन कंट्रीज के लिए भी वो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये पाकिस्तान की अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए भी एक बहुत ही अहम चीज है, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको तुर्की और पाकिस्तान आगे लेकर चल रहे हैं। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का एक पोस्टर दिखाता है, जिसमें हम JF-17 ब्लॉक 3, F-16, J-10C, J-35, HQ-9 और इस तरह के बहुत से दूसरे सिस्टम्स को यहां देख सकते हैं। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सब कुछ है। अगर आप राइट साइड पर डाउन द कॉर्नर देखें तो आपको एक सिस्टम यहां छोटा सा नजर आएगा। बेसिकली इसको लेकर दो थ्योरीज हैं। पहली ये है कि ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके आगे एक रेडार लगा हुआ है एक ही व्हीकल पर, और पीछे नेकेड लॉन्चर्स हैं। ये सेम आपको वैसा ही डिजाइन देखने को मिलेगा जैसा कि कब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का है, जो कि मैं आपको पिक्चर में दिखा भी रहा हूं। इसमें भी जो लॉन्चर है या लॉन्चिंग व्हीकल है, उसमें मिसाइल्स को कंटेनराइज नहीं किया होता, मतलब कंटेनर में वो मिसाइल नहीं होते जैसे HQ-9 में होते हैं या IRST में होते हैं या दूसरे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में होते हैं। यहां नेकेड मिसाइल्स होते हैं जो लॉन्चर्स पर माउंटेड होते हैं, सेम एज जैसे इंडिया का आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, रशिया का कब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। तो एक झलक तो इसकी वैसे देखने को मिलती है, और ये बेसिकली एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें एक ही व्हीकल पर रेडार भी है और आपके मिसाइल्स भी हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट इस वक्त चाइना अपने HQ-17 पर भी अप्लाई करता है, और तुर्की अपने हिसार एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी, कि एक ही व्हीकल हो। इससे ये होता है कि जो बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें रेडार वाली व्हीकल सेपरेट है, लॉन्चर सेपरेट होते हैं, आपका जो फायर कंट्रोल रेडार एक्स बैंड रेडार होता है वो सेपरेट होता है। तो उसमें आपको हर कंपोनेंट के लिए सेपरेट व्हीकल चाहिए। लेकिन जो ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसमें आप एक ही व्हीकल पर रेडार और लॉन्चर्स को माउंट कर सकते हैं। तो एक झलक तो इसकी कुछ वैसी नजर आ रही है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये बेसिकली एक मल्टी मोड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो, जिसमें एक तो एंटीना है और उसके साथ ही एक कपल्ड रेडार है। बट दूर से देखने पर, और चूंकि अगर आप इसको जूम आउट करेंगे तो इसकी रेजोल्यूशन कोई अच्छी नहीं होगी, तो इसको लेकर मल्टीपल इस वक्त चीजें एक्नॉलेज की जा रही हैं, मल्टीपल थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं। बट आई होप सो कि ये पाकिस्तान का एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या उसी से रिलेटेड कोई कंपोनेंट हो, और हमें पाकिस्तान के इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। मैं सबसे पहले आपको ये एक खबर दिखाना चाहता हूं। इंडिया का मीडिया क्लेम कर रहा है कि राजौरी में जंगलात में आग लगी है, जिसको लेकर वहां फायर फाइटिंग ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ ही आप दूसरी खबर ये देखें कि राजौरी में डोमल के जो फॉरेस्ट है वहां पर एक ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी पिछले 7 दिनों से कर रही है कि जी यहाँ कोई कश्मीरी फाइटर्स हैं, उनके खिलाफ वो एक हंटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि वो इंडियन फाइटर्स को ढूंढेंगे और उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे। दूसरी तरफ कश्मीरी फाइटर्स की तरफ से 29 मई की सुबह को उनके टेलीग्राम प्लेटफॉर्म्स पर ये चीज अपलोड की गई है कि 2 इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने टारगेट किया है और न्यूट्रलाइज कर दिया है। इंडियन मीडिया इस पर कंप्लीटली खामोश है। अब आप सिर्फ इंडियन मीडिया पर सरफेस होने वाली खबरों को देखें कि जिस जंगल में पिछले 7 दिनों से इंडियन आर्मी घुस के ऑपरेशन कर रही है,
उन जंगलों में अचानक से आग लग चुकी है। अब उसके लिए अलहदा से फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। आपको इससे दो तीन चीजें तो समझ आ जाएंगी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सो कॉल्ड नॉर्मेल्सी के दावे हैं वो तो सिर्फ दावे हैं, वहां नॉर्मेल्सी नाम की कोई चीज नहीं है। इवन दो कि 9 लाख फौज उस छोटे से खित्ते में रखने के बावजूद, पिछले कई महीनों से लॉकडाउन और सर्च ऑपरेशंस के बावजूद, लोगों के घरों में घुसने के बावजूद भी इंडियन आर्मी की ये हालत हो चुकी है कि अपनी कैजुअलिटीज छुपाने के लिए अब या तो उन्हें जंगलात में आग लगने की स्टोरीज शाया करनी पड़ रही हैं, यहां तक कि इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट को मैंने यहां तक देखा है कि वो पाकिस्तानी एसएसजी को ब्लेम कर रहे हैं कि जी वो राजौड़ी में आए हैं, वो पिछले 7 दिनों से बैठे हुए हैं, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी दुनिया की चौथी बड़ी फौज के लिए कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस, इवन दो कि इंडिया खुद कहता है कि पाकिस्तानी एसएसजी तो वेल इक्विप्ड है ही नहीं, तो वो इंडिया के इलाकों में आके 7 दिन से बैठे हुए हैं और इंडिया के सोल्जर्स की कैजुअलिटीज भी हुई हैं, तो अपने ही जंगलों में आग लगा के अब खबरें फैला रही हैं कि जी देखें हमारे जंगलात में आग लग गई है। तो बेसिकली इंडियंस के लिए वो एक कहावत है कि हर सुराख में उंगली नहीं करनी चाहिए। बेसिकली इनका जब भी कोई इस तरह का इशू होता है, इनकी कैजुअलिटीज होती हैं, तो उसके बाद ये खबरें इसी तरह की शाया करते हैं कि या तो हमारे सोल्जर ने खुदकुशी कर ली, या हमारे जंगलों में आग लग गई, या पाकिस्तानी एसएसजी आ गई, या चाइनीज इंटेलिजेंस ने आके ये सब कुछ कर दिया। तो ये इस वक्त इनकी सिचुएशन है जहां इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि कश्मीर में इन्होंने सर्वाइव किस तरह करना है, इवन दो कि पूरे पाकिस्तान की फौज से भी ज्यादा फौज इन्होंने सिर्फ कश्मीर में रखी हुई है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।